बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, शाह वली अल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में तारीफ दीन के क्या असबाब पेश किए हैं और शरीयत ने उन सब दरवाज़ों पर किस तरह पहरा बिठाया है कि किसी सुराख से ये वबाए इस उम्मत में ना फैले। उन असबाब में से दीन के बारे में तामुक तसद्दुद यानी गलूफिल दीन को बड़ा सबब करार दिया गया, मगर अफसोस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कदर एहतमाम और शरीयत की इतनी पाबंदियों के बावजूद आज उम्मत मुस्लिमा उस गलू का बुरी तरह शिकार है। यानी कि मक्का में बे दोस्तों, ये गुलू जो दीन था, ये उनका गुलू फिल दीन, ये मक्का के लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़। तो लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, दीन के सारे ही शोबों में इसका आसार नुमाया हैं। उनमें से बलखसूस जो चीज़ मिल्लत के लिए महलक और इंतहाई नज़र साबित हो रही है, वो दीनी मुक्तदार और पेशवाओं का मामला है। मुसलमानों की एक जमात तो उस पर गई के मुक्तदाए पेशवा उलमाए वे अरफाए कोई चीज़ नहीं, किताब अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, जैसे वो अल्लाह की किताब समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बताएंगे क्या है ये गुलूफुल दीन और इसके दोस्तों मायने भी क्या है। तो हम सभी समझते हैं, यानी वो भी आदमी हैं, हम भी आदमी हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि हर शख्स जो ना अरबी ज़बान से वाकिफ़, ना कुरान के हक़ाइक़ व मारिफ, ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान व तफसीर से महज़ कुरान का तर्जुमा देखकर अपने आप को कुरान का आलिम कहने लगे। कुरान की जो तफसीर व तशरीह खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है, उस सब के कते नज़र जो बात जहन में आ गई है उसको कुरान के सरथोप दिया। हालांकि अगर सिर्फ किताब बगैर मालिम के काफ़ी होती तो अल्लाह को ये कुदरत थी कि किताब के नुस्खे लिखाए लोगों को पहुंचा देते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिम बनाकर भेजने की ज़रूरत ना थी, और अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि ये बात सिर्फ किताब अल्लाह के साथ महफूज नहीं, किसी भी इल्म व फ़न की किताब का महज तर्जुमा देखकर कभी भी कोई शख्स हकीम व डॉक्टर नहीं बन जाता, जब तक दोस्तों उसको मेहनत ना करनी पड़े। सिर्फ किताबें देखकर कोई इंजीनियर नहीं बनता, कपड़ा सीने या खाना पकाने की किताबें देखकर कोई दर्जी या बावर्ची नहीं बनता मेरे प्यारे नाजरीनों, बल्कि उन सब चीज़ों में तालीम और मुअल्लम की ज़रूरत सबके नज़दीक मुसलमा है। मगर अफसोस के कुरान व सुन्नत ही को ऐसा सरसरी समझ लिया गया है कि उसके लिए किसी मालिम की ज़रूरत नहीं समझी जाती। चुनाचा एक बहुत बड़ी तालीम या फ़तेह लोगों की जमात तो उस गलू में बह गई कि सिर्फ कुरान के मुताला को काफ़ी समझ बैठी। उलमाए सल्फ़ी की तफसीरों, ताबीरों और उनके इक़्तिदार व इत्बाअ को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ एक भारी जमात मुसलमानों की इस गुलू में मुब्तला हो गई कि अंधाधुन जिसको चाहे अपना मुक़द्दद और पेशवा बना लिया। फिर उनकी अंधी तक़लीद की। शरीयत इस्लाम ने गुलू से बचाकर उन दोनों के दरमियान तरीका कारिया बतलाया कि किताब अल्लाह को रजाल अल्लाह से सीखो और जाल अल्लाह को किताब अल्लाह से परखो, यानी कुरान व सुन्नत की मशहूर तालीमात के ज़रिए उन लोगों को पहचानो जो किताब व सुन्नत के अलूम में
मशगूल है और उनकी ज़िंदगी किताब व सुन्नत के रंग में रंगी होती है, फिर किताब व सुन्नत के उलझे हुए मसले में उनकी तफसीर तशरीह को अपने राय से मकदम समझो और उनका इत्बाअ करो। मेरे प्यारे नाज़रीनों, तो मेरे दोस्तों, हमारा जो दीन है दोस्तों, ये इसको फैलाने में सबसे ज़्यादा दोस्तों सहाबा इकराम ने इसमें दावत दी है। तो जुमा के खतबों में ये आयत सल्फ़ सालिहीन के दरो दौर से आज तक पढ़ी जाती रही है। तफसीर इब्न कसीर में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आयत को जामा तरीन आयत फरमाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबुवत और इजहार नबुवत की इतला मिली तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहा। वो चूँकि अपनी कौम के सरदार थे, इसलिए उनके लोगों ने कहा कि आप हमारे सरदार हैं, आपका जाना मुनासिब नहीं। फिर अक्सर ने कबीले के 2 अफराद को मुंतखब किया कि वो जाएं और हालात का जायजा लेकर आएं। चुनाचा वो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 सवाल किए, आप कौन हैं और क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले सवाल का जवाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और दूसरे सवाल का जवाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो मेरे दोस्तों, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा नहल की उस मज़कूरा आयत की तलावत फरमाई तो उन्होंने फिर दोहराने का तकाजा किया। आप उसकी तलावत करते रहे यहाँ तक कि उन्होंने वो आयत याद हो गई। कासिद वापस आए और तफसील सुनाई। फिर औरों से नस्ब मालूम किया तो तहकीक हुई कि वो आली नस्ब ही नहीं, शराफत नस्ब भी रखते हैं। और आयत सुनने के बाद अक्सिम ने कहा कि अक्सिम जो वो उस कबीले का सरदार था, तो कहा कि वो इखलाक करीमाना के हामिल और दाई मालूम होते हैं। तुम सब उनके दीन में दाखिल हो जाओ और लोगों से आगे रहो, वो पीछे ना हो जाना। तो हजरत उस्मान बिन मजऊन रदियल्लाहु ताला खुद फरमाते हैं कि शुरू में लोगों के कहने सुनने से इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर मेरे दिल में इस्लाम रासिक ना हुआ था। यहाँ तक कि एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का कासिद मेरे पास आया और ये आयत मुझ पर नाजिल हुई। और वाक़िया को देखकर और उस आयत को सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई, यानी कि घर बना लिया। तो मेरे दोस्तों, आयत मज़कुरा में 3 मामूरात और 3 मुनहियात में जिन 3 चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो ये हैं, आप थोड़ा गौर फरमाइए। नंबर 1 है दोस्तों अदल, दूसरा है एहसान और तीसरा है अदाई हकूक। और जिन 3 चीज़ों से मना फरमाया है वो ये हैं, फहश काम, हर बुरा काम और जुल्म ज़्यादती, जो किसी पे हम जुल्म करते हैं। अदल के लगवी मायने बराबरी के हैं, चूँकि हुकाम लोगों के मामलात में इंसाफ के साथ फैसला करते हैं, इसलिए उसे अदल कहा जाता है। अफरात व तफरीत के दरमियान एतदाल को भी अदल कहते हैं। इंसान का ज़ाहिर व बातिन बराबर हो तो उसे भी अदल से ताबीर किया जाता है। मेरे प्यारे नाज़रीनों, ऊँट की पीठ पर दोनों जानिब सामान लादे जाने और दोनों जानिब बराबर करने को भी अदल अलबईर कहा जाता था। कायनात का निजाम उसी अदल की असास पर है। अदल हक ताला की सुन्नत है। हक ताला के अस्मा में से एक है, वो अदल व इंसाफ करने वाला है। उसी अस्म ज़ात के परतों ने आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफ़त अदल से मुतसफ़ कर दिया था और सरापा इंसाफ करने वाले और मनसफ़ दिल थे। अगर इस दुनिया में रूह अदल का कार
फरमाना हो तो निज़ाम बिगड़ जाए और कायनात के निज़ाम की मुकम्मिल और मुस्तहकम हम आहंगी और इंतहाई मौज़ों और मतवाज़न नजम कानून अदल के बाताबा नज़र आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने ईमान को दोस्तों बहुत ही अच्छा सा इतना मजबूत बनाओ कि हमें दुनिया में ही अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा दे और अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह को माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज मेरे प्यारे।